बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नगेट्स को कवर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है आज की, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला टॉप्सी वाला चैप्टर। तो टॉप्सी के अंदर जो मेडिकल लीगल या फोरेंसिक टॉप्सी होती है, उसकी रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से आती है और फिर उसको अथोराइज मेडिकल ऑफिसर उसको कबूल करता है। अंडर सेक्शन 174 के मुताबिक जो पुलिस ऑफिसर या एसएचओ होता है वो टॉप्सी वगैरह के लिए अरेंजमेंट वगैरह करवा सकता है। स्टेजेस ऑफ टॉप्सी एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्लॉज की फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, फिर बॉडी सरफेस की फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, बॉडी कैविटीज की ओपनिंग होती है, इंटरनल कंटेंट की स्क्रूटनी होती है, क्लोयर बॉडी होती है। जो स्कल कैप की रिमूवल होती है वो सुपर सिलेरी या सुपरा सिलेरी रिजिस के इनफ्रंट से ऊपर और ऑक्सीपिटल प्रोटोबियस पीछे, इनके ऊपर से स्कल कैप को रिमूव किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ विसरा के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन सिलाइन यूज किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए फॉर्मलिन यूज किया जाता है। जो एक्सह्यूमेशन होती है वो 176 सेक्शन के अंदर आती है, 174 के अंदर ऑटोप्सी आ जाता है। जो एक्सह्यूमेशन होती है वो 8 साल के बाद फ्रूटफुल नहीं होती। चेन ऑफ कस्टडी है वो चेन ऑफ इवेंट्स होती है, जो कि स्पेसिमन ऑफ कलेक्शन से लेकर प्रेजेंटेशन इन कोर्ट तक होते हैं। अगर एयर इंबोलिज्म है तो बॉडी कैविटी जिसको पहले ओपन करना था वो थोरैक्स होती है। मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन तो वो डुओडेनम होता है। ठीक है, ओके। डेथ के बाद जो ब्लड होता है वो फ्लूइड रहता है एक्सेप्ट निमोनिया। नेट बैंक लीवर क्रोनिक वीनस कंजेशन को बोलते हैं। एक्सह्यूमेशन का जो ऑर्डर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आता है। एक्सह्यूमेशन के अंदर डेड बॉडी को ग्रेव से निकाल देते हो। एक्सह्यूमेशन के अंदर जो सॉइल का सैंपल अबव द कॉफिन, बिने द कॉफिन, साइड ऑफ द कॉफिन और कंट्रोल सैंपल लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो प्रिजर्वेटिव है वो सलाइन सोल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सलाइन सोल्यूशन होता है। एक्सह्यूमेशन को अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। स्टार्वेशन के अंदर गाल ब्लड की डिस्टेंशन होती है। ऑटोप्सी से कॉज ऑफ डेथ का पता चलता है। ओके, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है। डेथ इन प्रिजन है, डेथ इन पुलिस कस्टडी है या पुलिस एनकाउंटर में जो डेथ होती है, इसका जो इंक्वेस्ट है इंक्वायरी मजिस्ट्रेट की तरफ से होती है। मेडिकल ऑटोप्सी दो एस्पेक्ट से डिफर करती है। पर्पस, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। ओके, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु। जबकि टेक्निक्स के अंदर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन स्पेशल टेक्निक्स है, एविडेंशियल मटेरियल है, इसको छोड़ो, ये किसी काम करिए। प्री रेक्विजिट ऑफ ऑटोप्सी, तो आपको इंजरी स्टेटमेंट चाहिए होती है, ऑथराइजेशन चाहिए होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, कॉपी ऑफ एफआईआर है, कॉपी ऑफ एमएलसी है, बेड हेड टिकट होता है और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। जो ऑटोप्सी होती है उसको मॉर्चरी के अंदर पे परफॉर्म कर सकती है या फिर डेथ कैडावर की रिकवरी के टाइम पे भी कर सकते हैं। एक्सह्यूमेशन के वक्त यानी जहाँ पर ग्रेव है उस जगह पे भी वैसे ऑटोप्सी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करते नहीं है। अब दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, जनरल रजिस्टर और ऑटोप्सी रजिस्टर हैं। जो जनरल रजिस्टर है उसमें सीरियल नंबर होता है, डेट एंड टाइम ऑफ रिसेप्ट ऑफ कॉप्स है, नंबर, नेम एंड आइडेंटिटी नंबर होता है, कांस्टेबल का डेट एंड टाइम और डिलीवरी ऑफ द कॉप्स होता है। फिर ऑटोप्सी रजिस्टर के अंदर ईयरली नंबर, ऑटोप्सी नंबर है, नेम डेट और टाइम ऑफ ऑटोप्सी है। फिर इसके अलावा डिटेल्स होती है स्पेसिमेन के बारे में और फाइनल कंक्लूजन होता है। स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन है क्लॉथ के, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी सर्फेसिस की होती है, फिर बॉडी कैविटीज की ओपनिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, इंटरनल कंटेंट की होती है। फिर इसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो रिलेटिव्स करती है डिजीज के। ओके, जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें एज, सेक्स, रेस वगैरह ये सब पैरामीटर आ जाते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर स्कल क्रेनियल कैविटी की डायसेक्शन होती है, थोरेसिक कैविटी की डायसेक्शन होती है, एब्डोमिनल कैविटी की डायसेक्शन होती है। क्रेनियल कैविटी की डायसेक्शन के अंदर स्कल की इंसिजन होती है, स्कल कैप को रिमूव करते हैं, ड्यूरा मैटर को रिमूव करते हैं, ब्रेन को रिमूव करते हैं, फिर ब्रेन उसके रिस्पेक्टिव पार्ट का डायसेक्शन करते हैं। जो स्कल कैप है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, आगे सुपरसिलियरी आर्चिस रेजिस और पीछे ऑक्सीपिटल प्रोटोबियस होती है। टाइप ऑफ इंसिजन के अंदर आई शेप है, वी शेप है, मॉडिफाइड वाई शेप और वाई शेप इंसिजन होती है। जो वाई शेप इंसिजन है वो सिम्फाइसिस मेंटाइसिस सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ एक्सटेंड करता होता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि सिंपल और कन्वीनियंट होता है। वी शेप इंसिजन के अंदर ये होता है कि ये मास्टर प्रोसेस रहेगा सुप्रास्टर्नल नॉच की तरफ होता है। फिर वाई शेप इंसिजन के अंदर ये होता है कि ये आगे प्यूबिस तक एक्सटेंड कर जाता है। मॉडिफाइड वाई शेप में ये एक्सिलरी फोल्ड से स्टार्ट होता हुआ ये जीफेस स्टार्ट तक जाएगा, फिर ये आई शेप इंसिजन को कंटिन्यू करते हुए जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी दो स्टाइल होती है, न्यूमेरिकल और सिस्टमिक प्रोटोकॉल और नैरेटिव और ओपन प्रोटोकॉल होती है। जो न्यूमेरिकल रिपोर्ट के ये फायदे होते हैं कि डॉक्टर होते हैं उनको डिजायरेबल फीचर वगैरह मिल जाते हैं, यानी डॉक्टर के लिए इन पर्सनल वगैरह के लिए होते हैं, इसको छोड़ दो। फिर भी टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट के अंदर प्री ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट, ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट और पोस्ट ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट होता है। तो स्पेसिमेन ऑफ चॉइस उसको भी छोड़ दो। टाइप ऑफ टॉप्सी है तो एकेडमिक टॉप्सी, मेडिकल टॉप्सी, मेडिकल लीगल टॉप्सी, मिनी टॉप्सी, साइकोलॉजिकल टॉप्सी होती है। ओके, इसके बाद जो ऑब्स्क्यूर टॉप्सी के अंदर कोई भी हमें कॉज ऑफ डेथ डेफिनेटिव नहीं मिलता। प्रॉपर टॉप्सी कर लिया, टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस कर लिया, एक्सह्यूमेशन के अंदर डेड बॉडी को बाहर निकालती है ग्रेव से ताकि हम टॉप्सी कंडक्ट कर सके। सस्पिशियस डेथ के अंदर करते हैं, ओके, या फिर जो परमानेंट ब्यूरियल के लिए करते हैं। जो एक्सह्यूमेशन होती है वो डायरेक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता होता है। इसके बाद जो एक्सह्यूमेशन होती है उसको अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। लिमिटेशन क्या होती है कि डिकम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, प्यूट्रिफैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, इन ट्रेनर हो सकता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, ये सारी फाइंडिंग खत्म हो जाती है। जो फ्रैगमेंटरी रिमेन होते हैं बॉडी के, लाइक हेड है, ट्रंक है, लिंब है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली जाती है। सोर्स है, एज से ली जाती है, सेक्स से, स्टेचर है, रेस है, आइडेंटिटी है, सोशल स्पेशल फीचर्स है, कॉज ऑफ डेथ है, इसके अलावा टाइम से डेथ होती है। टॉक्सिक डायलॉग होता है, उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं।
है। फिर बॉटल्स होती है, लाइक बॉटल नंबर 1 में स्टोमक है, बॉटल नंबर 2 में लीवर, स्प्लीन वगैरह, किडनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट 3rd में होते हैं, 4th में प्रिजर्वेटिव होता है, 5th में यूरिन होता है और 6th के अंदर ब्लड वगैरह होता है। ओके, इसके बाद हम पर्सनल आइडेंटिटी और ट्रेस एविडेंस वाले चैप्टर की तरफ आते हैं। तो जो टैटू मार्क्स होते हैं, लाइक ब्लू बर्ड है थम्स के ऊपर, तो वो होमोसेक्सुअल को इंडिकेट करता है। जो 13 है इनसाइड ऑफ लिप, तो वो ड्रग पुशर को इंडिकेट करता है। पोरोस्कोपी एलोकार्ड मेथड है, ये स्वेट ग्लैंड के पोर्स को गिरा जाता है। एंटीडोट फंटेनिल 2.5 ईयर पे आके क्लोज हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आपने रेडियोग्राफ से एज को एस्टिमेट करना है तो बच्चों के लिए रिस्ट या अडल्ट के अंदर एल्बो, शोल्डर वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड एज के अंदर स्कल वर्टिब्रा वगैरह यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ कार्पल बोन 4 से लेकर 6 या 2 से लेकर 6 तक एक्सटेंड करती है। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट करती है जो कि अडल्ट एज के बाद चेंज नहीं होती। और जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/286 की होती है। इसका जो 9th वीक से लेकर 10th मंथ तक एक्सटेंड करता होता है। ओके, बार बॉडी है तो बार बॉडी जो 20 से लेकर 80% फीमेल के अंदर होती है। साइज ऑफ बार बॉडी 1.2 माइक्रोन होता है। फिर परसेंटेज एक्यूरेसी लाइक इंटायर स्केलेटन के अंदर 100% होती है। पेल्विस है तो फिर 95 है, स्कल है तो 92 हो जाती है। लॉन्ग बोन्स की 70 से लेकर 80% होती है। पेल्विस और स्कल को मिलाते तो 98 है, पेल्विस और लॉन्ग बोन को मिलाते तो 98 बन जाती है। कॉर्पस डेलिसिटी सेंट्रल एसेंस ऑफ क्राइम होता है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है और क्रिमिनल एक्ट को देखा जाता है। अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी 18 होती है। मोस्ट कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न द लूप होता है। पोरोस्कोपी में स्वेट ग्लैंड के पोर को गिना जाता है। टैटू को डिस्ट्रॉय हो गया तो उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए लिम्फ नोड की रीजनल बायोप्सी वगैरह करते हैं। जो चाइल्ड का जो ब्रेन है उसका साइज और वेट 7 साल के बाद 18 हो जाता है। द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन तो डेक्टाइलोग्राफी होती है। इसके बाद एज ऑफ फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 18 ईयर होती है। ब्राउन हेयर फेयर कॉम्प्लेक्शन और मिसाइटिसेफली के यूरोपियन के फीचर होती है। विजडम टीथ 18 ईयर में आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट और श्योर टेस्ट फॉर ब्लड इधर एनिमल और ह्यूमन तो बायोलॉजिकल मेथड होता है। ओके, इंसिनरेशन के केस में अगर एक्सटेंसिव बर्निंग होगी है तो सेक्स की आइडेंटिफिकेशन है फीमेल के अंदर तो यूट्रस की प्रेजेंस से होती है। फीमेल के अंदर डेविडसन बॉडी होती है 6% सेल के अंदर। नॉर्मल केसेस के अंदर जो रिलायबल एविडेंस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो ओवरी और टेस्टिस होता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर कोलेस्ट्रॉल को मिल्क से डिफरेंशिएट करता है। कंप्लीट रीमॉडलिंग और रिसॉर्प्शन ऑफ हार्ट खेला तो 6 मंथ में आ जाता है। 95% पेल्विस की एक्यूरेसी होती है। टैटू मार्क्स को देखने के लिए लिम्फ नोड की बायोप्सी वगैरह करते हैं। डेविडसन बॉडी फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। फीमेल WBC और जो रूल ऑफ हैसिस है फीटस एज को बताता होता है। इसके बाद चलते हैं हम थैनाटोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर। तो थैनाटोलॉजी वाला चैप्टर है तो यहाँ पर क्या MCQ नगेट्स है। तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोर्निया को 6 आवर तक हम रिमूव कर सकते हैं। सर्कुलेशन के स्टॉप होने के बाद मसल्स वो 30 मिनट्स तक आगे सर्वाइव कर सकते हैं। टार्डियो सपोर्ट आपको चेस्ट वाल में देखने को नहीं मिलते, बाकी हर जगह पे देखने को मिलते हैं। टार्डियो सपोर्ट सेप्टिसीमिया में, एंडोकार्डिटिस में होती है, मेनिंजोकोक्सीमिया में देखने को मिलती है। अर्लियर साइन ऑफ डेथ होता है लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो टेक्निकल सपोर्ट होती है उनको रिंकल डस्टी सक्लारा कहते हैं। रेक्टल टेम्परेचर मौत के 30 से लेकर 60 मिनट्स के बाद नहीं गिरता है। ओके, इसके बाद पोस्टमार्टम लिविडिटी है, ये 4 आवर के अंदर वेल डेवलप हो जाती है। फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग आपको 6 आवर में देखने को मिलती है। 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6 वगैरह ये देखने को मिलता है। रेगर मोटिस जब स्टार्ट होती है जब एटीपी डिप्लेशन 15% से नीचे आ जाती है। रेगर मोटिस आईलिड्स के अंदर फर्स्ट एविडेंट होता है। क्यूटिस सेंसरिना ये रेक्टल पाल्वेरा मसल की स्टिफनेस की वजह से होता है। रेगर मोटिस 7th मंथ से नीचे वाले फीटस के ऊपर नहीं देखने को मिलती। कैडावरी स्पैज़म हैंड्स में देखने को मिलता है। हीट स्टिफनिंग जब होती है जब बॉडी 65 टेम्परेचर पर एक्सपोज हो जाती है। तो आगे जो प्यूट्रीफैक्शन कराने वाला कोलेस्ट्रेडियम वेल्ची होता है। पोस्टमार्टम हीमोलाइसिस बैक्टीरियल एंजाइम लाइसिथिनेस की वजह से होती है। फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ प्यूट्रीफैक्शन तो वो होता है राइट इलिक फोसा में ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है। ग्रीनिश कलर होता है तो सल्फा मिथीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कंबस्टिबल गैस ऑफ आउटोलाइसिस तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। पोस्टमार्टम लुमिनेसेंस फोटोबैक्टीरियम फिश रीड की वजह से होता है। फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई तो लैडिक्स या ट्रैकिया होते हैं। लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई यूट्रस या प्रोस्टेट होते हैं। प्यूट्रीफैक्शन सोइल के अंदर काफी ज्यादा रैपिड होती है। एडीपीओ फॉर्मेशन फेस, ब्रेस्ट और बटक से स्टार्ट होती है। डिहाइड्रेशन या शेविंग को ममिफिकेशन करती है। फॉर्मल्डिहाइड एम्बाल्मिंग के लिए 40% डाला जाता है। ऑर्डर ऑफ ममीफाइड बॉडी तो ऑर्डरलेस होती है। एम्बाल्मिंग के लिए जो केमिकल्स होते हैं फीमोरल आर्टरी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। मैगट्स तकरीबन 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आना शुरू हो जाती है। आफ्टर डेथ ओके, तो यूरिया का लेवल नहीं बढ़ता बल्कि चीज़ों का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लाइक पोटेशियम एस्कॉर्बिक एसिड है। डेथ के बाद जो ब्लड लेवल है सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। एयर एम्बोलिज्म के लिए 100 ml ऑफ एयर चाहिए होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो पोस्टमार्टम इंटरवल का कोई फार्मूला लिखा हुआ है। रेक्टल टेम्परेचर 31 है तो 99 - 31 तो पोस्टमार्टम इंटरवल यहाँ पे 4 आवर लिखा हुआ है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ टेक्नोड सपोर्ट है तो वो सजेस्ट करती है कि डेथ को 3 घंटे हो चुके हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई तो वो यूट्रस होता है। जो फ्लैटनिंग होती है वो जब तक कंटिन्यू रहती है जब तक प्यूट्रीफैक्शन स्टार्ट नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर जो डूडिनल अल्सर लिखा हुआ है, कर्लिंग अल्सर की परफोरेशन लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो डिपोसियर फॉर्मेशन होती है वो 6 मंथ्स में देखने को मिलती है। इन एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ, तो टाइम सिंस डेथ के लिए कैडावेरिक स्पैज़म इंपॉर्टेंट नहीं होता। राइगर मोटिस का ये होता है कि जितना ज़्यादा टाइम लेगी डेवलप होने में उतना ज़्यादा लास्ट करेगी। ओके, इसके बाद पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट एम्बाल्मिंग की वजह से, आर्थ्रोफेजी की वजह से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से हो सकती है। जो साइन ऑफ ब्रेन डेथ है तो उसमें पल्स नहीं आती। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ इंसेक्ट करते हैं। ओके, हार्ट साउंड अगर 5 मिनट तक ना सुनाई दे तो उसका मतलब बंदा मर चुका है। फर्स्ट इंटरनल साइन ऑफ प्यूट्रीफैक्शन तो अंडर सर्फेस ऑफ लीवर के ऊपर देखने को मिलती है और एसेप्टिक आउटोलाइसिस मैसेरेशन में देखने को मिलती है। कैटल ट्रकिंग रेटिना ब्लड वेसल के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं, ये कौन सा चैप्टर है, ये तो आई थिंक वो ये
वुड वाला चैप्टर है, यानी ट्रोमेटोलॉजी वाला चैप्टर है। यहाँ पे बहुत सारे MCQ नगेट्स आने हैं, बल्कि यहाँ पे तो कोई दिया हुआ नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर फोरेंसिक सेक्सोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर क्या MCQ नगेट्स है? यहाँ पर भी कोई MCQ नगेट्स नहीं है। फोरेंसिक लॉ साइकेट्री वाला चैप्टर है, यहाँ पर कोई MCQ नगेट्स है? MCQ नगेट्स आ गया। PMDC ऑर्डिनेंस 1980 लिखा हुआ है, एलोपैथिक ऑर्डिनेंस, चलो देख लेते हैं, 1962 है। ओके, इसके बाद तो PMDC डेंटल काउंसिल 1962 लिखा हुआ है। ड्रग एक्ट 1976 है, डेंजरस ड्रग एक्ट 1976 है, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, पता नहीं कौन कौन सी एक्ट आ रही है। PMDC की चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये चीज़ नहीं आनी। मेडिकल एथिक्स का मतलब है कि मोरालिटी होती है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि प्रोफेशन से इम्पोज होता है। ओके, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको भी छोड़ देते हैं। नोवस एक्टस इंटरवेंसी, इंटरवीनिंग एक्ट होती है जो कि पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस होती है, वो अगर एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है तो इसमें पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है। ओके, इंजरी सेक्शन 44 के अंदर एक्सप्लेन की गई है, एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, तो उसको इंजरी कहते हैं। ओके, लॉ के अंदर वुड वर्ड यूज़ नहीं होता। नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड अंडर द 7 ईयर, तो 7 साल से नीचे वाले को सेक्शन 82 के अंदर डालते हैं। सेक्शन 83 के अंदर जो 7 और 12 के दरमियान में है, और आई थिंक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 84 के अंदर आती है। अर्श ये वो कंपनसेशन होती है, ओके, जो कि ऑफेंडर पे करता है टू द विक्टिम और हियर। दमान ये वो कंपनसेशन होती है जो कि कोर्ट डिटरमिन करता है, ठीक है। यानी जो अर्श होती है और जो दियात होती है ये सेक्शन 323 यानी ये लॉ के अंदर होती है, जबकि दमान है ये कोर्ट डिटरमिन करती है। ओके, ठीक है। और अगर आप ये भी देखो कि जो दियात है यहाँ पे सिर्फ ऑफेंडर लिखा हुआ है, और ऑफेंडर सिर्फ हेयर और विक्टिम को देगा, लेकिन अर्श के अंदर विक्टिम को भी देगा और इसके हेयर को भी देगा। ताज़ीर ऐसी पनिशमेंट होती है जो कि किसास के अलावा होती है। सेक्शन 333 है, 333 है तो इतलाफ़ उज़्व है। ओके, इतलाफ़ उज़्व के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डिसमेंबरमेंट होती है, एम्पुटेशन होती है, किसी भी लिम्स के पार्ट को सेवर कर देते हैं, बॉडी के पार्ट को। इतलाफ़ स्लाइड तो उसके अंदर परमानेंट डिस्ट्रक्शन होती है फंक्शनिंग की या पावर की या कैपेसिटी की। ओके, या परमानेंट डिसफिगरमेंट होती है, तो उसके इतलाफ़ स्लाइड तो उसको कहते हैं। शजा के अंदर हेड और फेस के ऊपर इंजरी होती है, जो कि इतलाफ़ उज़्व इतलाते हुए स्लाइड तो उसके अंदर नहीं आती। सेक्शन 31 पावर ऑफ कोर्ट के बारे में है। इसके बाद पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है, तो सेक्शन 32 के अंदर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट आ जाती है। फर्स्ट आती है तो फर्स्ट मजिस्ट्रेट है तो उसकी पनिशमेंट 3 साल है, सेकंड वाला 1 है, जबकि थर्ड वाला 1 मंथ होती है। ओके, सेकंड वाला 5000 है, थर्ड वाला 15,000 तक कर सकता है। नहीं, फर्स्ट वाला 15 है, सेकंड वाला 5,000 है और थर्ड वाला 1,000 होती है। जो वीपिंग होती है यानी कोड़े मारने हैं, तो कोड़े फीमेल को नहीं मारते, या मेल सेंटेंस टू द डेथ है या मेल 45 से ज़्यादा तो इनको कोड़े नहीं मारते। सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो जो क्रिमिनल कन्विक्शन होती है इन्वॉल्विंग द मोरल टर्पिट्यूड, एडल्ट्री विद अ पेशेंट है, क्रिमिनल इसके अलावा अबॉर्शन है, यूज़ ऑफ अल्कोहल, एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन है, एडवर्टाइजिंग, और इसके अलावा डिस्पेंसिंग कंट्रोल ड्रग होती है। इसके बाद सोमनेबिलिज्म है, सोमनेबिलिज्म का मतलब स्लीप वॉकिंग होते हैं, सोते हुए चलना। रिस्क एब्सल इक्वेटर थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पेशेंट से डॉक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया, लाइक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट एब्डोमेन के अंदर लेफ्ट करके सर्जरी में या एनेस्थीसिया मशीन को चलता हुआ छोड़ गया। इसके बाद एथिकल मैल प्रैक्टिस को छोड़ देती है। पनिशमेंट ऑफ नेग्लिजेंस है, तो सेक्शन 337H है, तो यहाँ पे पनिशमेंट होती है जो कि ऐसे हर्ट के लिए जो कि नेग्लिजेंस की वजह से होती है, सेक्शन 337H है। इसके बाद 319 है, तो यहाँ पे पनिशमेंट होती है ड्यू टू नेग्लिजेंट एक्ट है, तो 319 पाकिस्तान पैनल कोड 5 साल की सजा मिलती है। मैकनॉक्टन रूल ये कहता था कि जो एक्यूज था वो डिफेक्ट ऑफ रीजन से सफर कर रहा था। डिफेक्ट ऑफ रीजन डिफेक्ट डिजीज ऑफ माइंड की वजह से था। डिजीज ऑफ माइंड की वजह से उसको नहीं पता था कि उसका नेचर या क्वालिटी ऑफ एक्शन क्या, उसको पता भी था तो उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। एक्टस रिवर्स क्या होता है, ये एक्शन होता है। मेंस रुआ क्या होती है, इंटेंशन होती है। टेस्टामेटिक कैपेसिटी क्या होती है, साउंड माइंड और ओके और कोई वैलिड विल प्रोवाइड कर सकना, तो उसको टेस्टामेंट्री कैपेसिटी कहते हैं। लूसिड इंटरवल ये वो इंटरवल है जिसमें इंसैनिटी के जो सिम्टम है वो खत्म हो जाती है। फिर इंसैनिटी जिसमें पर्सन प्रिटेंड कर होता है कि वो पागल है। एटाविज्म जिसके अंदर जो चाइल्ड होता है, इंडिविजुअल होता है, अपने ग्रैंड मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स को रिजेंबल करता होता है। जो IQ है वो 90 से लेकर 110 तक जाता होता है। डिलीरियम सिनाल डिमेंशन को छोड़ देती है। इसके बाद जनरल टॉक्सिकोलॉजी की तरफ आते हैं, तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम MCQ नेगेटिव जनरल टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइनर्जिज्म है। साइनर्जिज्म के अंदर फाइनल रिस्पॉन्स रिलेटिवली ज़्यादा होता है, यानी जो फाइनल रिस्पॉन्स है उनके एडिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा होता है। एंटागोनिज्म के अंदर फाइनल रिस्पॉन्स अपोज कर रहा होता है इनिशियल इफेक्ट को। क्युमुलेटिव के अंदर जो लेड मर्क्यूरी और एरिकेट बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आप टॉक्सिन की स्टडी करते हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मेडिको लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी वही है, पॉइजन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता होता है। ओके, जो तमाम सब्सटेंस होते हैं वो पॉइजन भी होती है, और थोड़ी डोज के अंदर या
इंटेंशन लाइफ सेव करने के लिए होती है तो वो मेडिसिन बन जाती है। टॉक्सिक एजेंट ऐसे सब्सटेंस जो कि टिश्यू डैमेज करवा देता है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ होमिसाइडल पॉइजन है तो सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस है। हाईली टॉक्सिक होता है, वेरी स्मॉल फेटल डोज होती है, साइनो सिम्टम नेचुरल डिजीज को रिजेंबल करती है। कोई एंटीडोट ही होना चाहिए, इसका कोई पोस्टमार्टम चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो आर्सेनिक और ओकेनाइट है ये कॉमनली यूज होमिसाइडल पॉइजन है, जबकि आइडियल सुसाइडल एजेंट के वही है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, टेस्टलेस या प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए, हाईली टॉक्सिक होना चाहिए, फूड या ड्रिंक से दे सकते हैं आराम से, पेनलेस डेथ करवा दे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनो फास्फेट होती है और एंटरन होती है, कॉमनली यूज होते हैं रूरल एरिया में। इसके अलावा बारबिचुरेट है, पोटेशियम साइनाइड और डायज़ेपाम ये अर्बन एरिया में इस्तेमाल होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो किडनी है, स्किन है, बाइल एमिल का स्लाइवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीरियस सिक्रेशन है। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमएससी तो करोसिव है, वोलेटाइल पॉइजन है, कोमाटोस पेशेंट है, हार्ट डिजीज पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है या कैरोसिन होती है तो वहाँ पर एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। होमिसाइडल पॉइजन इसको छोड़ देती है। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं मैलिंगरिंग पर्पस, तो सेमी कार्पस एनाकार्डियम यानी आर्टिफिशियल ब्रूस वगैरह क्रिएट कर देता है, इसको मार्किंग नेट वगैरह कहते हैं। इसके बाद क्रॉसिव्स है, डिफरेंट कैटेगरी वाले पॉइजन है जिसको हम ऑलरेडी डिफरेंट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। गैस्ट्रिक लेवल का जो प्रिंसिपल होता है उसको साइफोन प्रिंसिपल कहते हैं। टैनिक एसिड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और हेमाटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जो कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी या फॉस्फोरस के अंदर येलोविश या ब्राउनिश होता है, येलोविश या ब्राउनिश होता है, जबकि साइनाइड के अंदर ब्राइट पिंक होता है, जबकि कार्बन मोनोक्साइड में चेरी रेड होता है। H2SO की रोटन एक्समल होती है, HCN की बीटा अल्मोंड होती है, फास्फोरस की गार्लिक होती है, कार्बोलिक एसिड की फिनोलिक होती है, कैनबिस इंडिका की बर्न ड्रॉप होती है। हैजर्ड कोई भी चीज़ होकर नुकसान पहुंचा सकती है और रिस्क या चांस और प्रोबेबिलिटी है कि हार्म वगैरह हो सकता है या कुछ चीज़ डैमेज वगैरह हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कैथारसिस है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, डिहाइड्रेशन, एब्सेंस, बॉवल साउंड है, पैरालिटिक आइलियस है, रीनल फेलियर है, मैग्नीशियम के साथ क्रॉनिक या कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर सोडियम के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद लास्ट वन स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोकीन है, कोकीन के दूसरे नाम क्या होते हैं? कोक एस्नो है, वाइट लेडी होती है, फ्री बेस है, क्या कहते हैं इसके? जो फैटल डोज है 1 ग्राम होती है। ओके ठीक हो गया। जबकि जो इंट्रावेनस होती है वो तकरीबन 30 मिलीग्राम होती है। जो ब्रॉम्पटन कॉकटेल है उसको मॉर्फिन, कोकीन और क्लोप्रोमाजिन और अल्कोहल होती है, ब्रॉम्पटन कॉकटेल होती है। कोकीन को हीरोइन के साथ मिला देता है ताकि इसके हार्श इफेक्ट को डैम्पन कर सके। इस कम्बिनेशन को स्पीड बार कहते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। क्रैक हाउस ये यूफेमिज्म होती है, यूफेमिज्म फॉर अ प्लेस जहाँ पे जो क्रैक कोकीन है जहाँ पे सोल्ड की जाती है, क्रैक हाउस बोलते हैं। बॉडी पैकर के अंदर जो ऐसे बंदे होते हैं जो कि कोकीन को स्मगल करते हैं प्लास्टिक बैग में, उसको स्वेलो कर लेते हैं, वो फट जाती है, फिर बंदा मर जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को आई थिंक इसको सेफ्लोस कहते हैं। ओके 1 ग्राम होती है फॉस्फेट की। ओके ये फॉस्फिन रिलीज करते हैं जो कि मल्टी ऑर्गन डैमेज करवा देता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेक होती है तो निकोटीन की वजह से होती है। टॉक्सिक हाइपोथर्मिया ओपियाइड की वजह से होता है। तो फ्लूइड की एस्पायरेशन किस तरह से करनी है? एस्पायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक लेवल तो कफ एंडोट्रैकियल ट्यूब की इंट्रोडक्शन करनी है। सर्जिकल इंटरफेरेंस आपको कास्टिक पोटैश के अंदर रिक्वायर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा सॉल्वेंट बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, ट्रू साइनाइड, तो आइसोप्रोपेनॉल है। ओके हाइड्रोसियानिक एसिड के केस में नाइट्राइट्स देते हैं ताकि मेथियोग्लोबिन क्रिएट हो जाए। स्किन की कंटामिनेशन हो गया तो पेशेंट कोमे में चला गया, नेफ्राइटिस हो गया तो कार्बोलिक एसिड है। द डोज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट की डोज होती है 412.5 मिलीग्राम पर केजी पर इंट्रावेनस रूट से होती है। ब्लू लाइन है जिंजेबल मार्जिन के ऊपर तो लेड पॉइजनिंग की वजह से होती है। आयरन पॉइजनिंग में ब्लडी वॉमिटिंग डायरिया होता है। मैसिव फ्लूइड होता है, जीआईटी में रीनल फेलियर होती है तो ये स्टेज 1 को इंडिकेट करती है। स्पेसिफिक एंटीडोट आयरन के लिए टेफ्लॉक्सामिन होता है। ऑर्गेनो फास्फेट के लिए यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम वारफेरिन में देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज के अंदर लीवर की टॉक्सिसिटी होती है। फर्स्ट के अंदर नोजिया, एनोरेक्सिया वगैरह देखने को मिलती है। एस्टामाइनोफेन के लिए जो एंटीडोट है वो म्यूकोमिस्ट है यानी एंसिटाइलसिस्टीन होता है। बेंजोडाइज़ेपिन काबा पे जाके बाइंड करते हैं। फूड बॉन्ड बॉचुलिज्म के केस में जो टॉक्सिन होता है वो कैंट फूड के अंदर होता है। क्लियर फ्लूइड एट वॉमिटेड ट्वाइस है। टैकिपनी या ब्रोंकोनिमोनिया तो कैरोसिन की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। जो मैकबैन है एथेनॉल के केस में होता है। मार्क्ड मस्कुलर इनकॉर्डिनेशन एथेनॉल में होती है। कोमा डेथ है, लिवर रेड कलर है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 50 से 60% होगा। इसके बाद पैथोलॉजिकल जेलेसी अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन में देखने को मिलती है। पोस्टमार्टम क्लैरिसिटी स्ट्राइचिन में देखने को मिलती है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सक्सिनाल्कोलिन की वजह से होता है। स्ट्राइचिन की वजह से हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है। 30% से ऊपर आपको चेरी रेड मैकुला देखने को मिलता है। ओके मिथाइल अल्कोहल की चीज़ें बताई हुई है यहाँ पर। फेंट स्प्रे लाइक ऑर्डर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल कार्बोलिक एसिड की वजह से होती है। मेथियोनिन हम देते हैं पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में। जहाँ पे हीरोइन एक्टिविटी कंडक्ट होती है तो उसको हीरोइन गैलरी, और यहाँ पर हमने जो क्रैक हाउस है वो कोकीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1.5 मीटर लॉन्ग ब्राउनिश कलर स्नेक है। उसके 3 रो ब्लैक डायमंड रेड सपोर्ट है तो ये रसल वाइपर को इंडिकेट कर रहा है सब चीज़ें। ओके प्यूपिल वर्टिकल है, हेड ट्रायंगुलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एपिनेफ्रिन शॉक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी स्नेक को कवर करने पॉलीवेलेंट एंटीवेनिन नहीं होता। क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग में कॉन्फेबुलेंस होती है। ओके चरस सबसे ज़्यादा पोटेंट होती है। डेस्फ्रक्सामिन आयरन के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेड वेलवेटी स्टोमक म्यूकोसा आर्सेनिक में देखने को मिलता है। मिथाइल अल्कोहल ऑफ्थाल्मोटॉक्सिक होती है। बारबोचुरेट की टॉक्सिसिटी के अंदर पोटेंशिएटेड होती है, अल्कोहल से बढ़ जाती है। मैकवन साइड अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में देखने को मिलता है। पेनिसिलामिन चेलेटिंग एजेंट है। एरिथ्रीजा मर्क्यूरी के लिए इस्तेमाल होता है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी स्ट्रेचिंग की पॉइजनिंग में होती है। एनेसिटाइलसिस्टीन हम पैरासीटामोल के अंदर देते हैं, जबकि ऑर्गेनो फास्फेट के लिए हम जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो कैरोसिन लाइक स्मेल देते हैं। जो कॉमन सिम्पटम है ओपियाइड एनाल्जेसिक की वजह से तो वो कॉन्स्टिपेशन होती है। और लास्ट है कि हाइपोथर्मिया बारबिचुरेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओपियाइड की पॉइजनिंग में भी आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है।
बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम। अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन।